सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अंकित सिंह उर्फ गीतम आर्ट्स। मैं आ गया हूँ आज एक नई वीडियो के साथ, जैसे कि मैं हर बार आता हूँ एंड काफी टाइम के बाद आपको देखने को मिल रहा हूँ। ऑलमोस्ट शायद 1 महीना हो चुका है मुझे, तो 1 महीने के बाद मैं दोबारा आ गया हूँ और आप सभी से मिलने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू अस कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मतलब गीतम आर्ट्स पे हमारे 2000 फॉलोवर्स, मतलब इंस्टाग्राम सर पे छोड़ा हुआ मतलब कि 2000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये तो एक बहुत मतलब खुशी की बात है ही। ऑब्वियसली यार, मैं मतलब आई वाज वेटिंग सिंस लास्ट 2 ईयर कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। मतलब 2 साल के बाद जाके आज 2000 हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं इस पे। कंग्रेचुलेशन ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन। मतलब कि हालांकि मेरा सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम है। मैं पूरा ट्राई करता हूँ ऐसे कंसिस्टेंट रहने का, आपने देखा होगा मुझे, मैं बहुत ट्राई करता हूँ यार, मैं जनरली बहुत ट्राई करता हूँ, ठीक है, बट हो नहीं पाता है। मेरा मन थोड़ा ना विचलित सा हो जाता है। अब वो विचलित क्यों होता है, उसके रीजन है। अब जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम ग्रो कर रहा है, वहाँ के लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, वो मेरे सर पे चढ़ के बैठे हुए हैं। तो इस वजह से मैं वहाँ पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, वहाँ पे मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ एंड उन लोगों से अटैच रहता हूँ। तो और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे शॉर्ट्स अपलोड करने में मेरे को बड़ा मजा आता है, ट्रांजिशन वीडियोस बनाने में। अब यूट्यूब पे है लंबी वीडियोस 8 मिनट की, उसमें वॉइस ओवर करो, उसमें एडिटिंग करो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आलस तो आ ही जाता है ना, समझ रहे हो तुम लोग। तो थोड़ा मोटिवेट किया करो यार, मुझे भी थोड़ा ना मोटिवेशन की जरूरत होती है कभी कभी यूट्यूब पे भी वीडियोस डालने के लिए। तो वो थोड़ा बहुत मोटिवेशन कर दो। बाकी मुझे पता है कि यहाँ पे अभी हम 2000 पे हैं, एक टाइम आएगा हम 2 मिलियन भी रीच करेंगे। ये तो कुछ ज्यादा बोल लेकिन ठीक है, नहीं होता है, हम करेंगे डेफिनेटली, हम 2 मिलियन भी रीच करेंगे। तो ठीक है, अब मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ, अभी तो लग गई आप, ठीक है, मतलब सीरियस हो जाता हूँ अब मैं थोड़ा। तो अभी मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे मैंने अपनी स्टोरी पे एक रेफरेंस, ठीक है, लोगों को प्रोवाइड करवाई थी। वो थी डॉग वाली, ये साइड में आपको दिख रही होगी, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए, इंस्टाग्राम पे आप मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये रेफरेंस मिल जाएगी। वहाँ पे जितनी भी रेफरेंस होती है ना HD क्वालिटी में मैं अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। सो यू गाइस कैन ज्वाइन माई ब्रॉडकास्ट चैनल ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो वो ज्वाइन कर लेना अगर आपको ऐसी HD क्वालिटी में फोटोज चाहिए तो ये मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी रेफरेंस। तो इसमें मेरे को सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आया था कि भाई आपने रेफरेंस तो अपलोड कर दिया है, बट ये भी बता दो कि अब इसके फर्क किस तरीके से ड्रॉ करें ना। क्योंकि अब ये होता है कि जब आपका मेन ऑब्जेक्ट ही लाइट हो, मतलब इन शॉर्ट कि सफेद बाल कैसे ड्रॉ करने हैं, ठीक है, व्हाइट हेयर्स अगर हो तो वो किस तरीके से ड्रॉ करें। लोगों को वहां पे समझ नहीं आता है कि हम यहाँ पे किस तरीके से शेडिंग कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से ड्रॉ करना है इसको, बेसिकली उनको वो समझ में नहीं आता है। तो काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई इसके ऊपर एक वीडियो बना दो आप। तो मुझे लगा कि यार देखो, हमारी लाइन वाली ड्रॉइंग भी इनकम्प्लीट है, उसमें भी फर थे, ठीक है, आपने देखा होगा पूरी ड्रॉइंग में। एंड लाइन के तो ऑब्वियसली देयर इज नो स्किन टेक्सचर। फेस की जब बात आती है तो वहाँ पे बाल ही बाल होते हैं, मतलब कि फर दिखेंगे आपको लाइन के फेस पे। तो आई थॉट कि मैं वो चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कंप्लीट, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से फर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब फर और हेयर में देखो, अब मैं बात करूं अगर इन हेयर्स की और फर की, तो देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। तो कहीं ये मत सोचना कि मैं फर बोल रहा हूँ तो सिर्फ फर की बात कर रहा हूँ। इट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर्स, ठीक है, हेयर कैसे ड्रॉ करने हैं। सो हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए बेसिकली 2 तरीके होते हैं हमारे पास, मतलब 2 तरीके होते हैं हमारे पास। पहला तरीका जो होता है वो होता है इंडेंटिंग टेक्निक। अब में से काफी लोगों ने इसके बारे में नाम सुना होगा इसका, और काफी लोग यूज भी करते होंगे इंडेंटिंग टेक्निक। बट मैं बता दूं आपको ये टेक्निक होती क्या है, ठीक है, और किस तरीके से इसमें हम हेयर्स को ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली एक टूल होता है, इसके लिए भी एक अलग से टूल आता है, ठीक है, और उसका हम यूज करते हैं पेपर पे स्ट्रोक्स अप्लाई करने के लिए। बेसिकली वो क्या करता है, पेपर के टेक्सचर को दबा देता है, ठीक है, उसमें एक लाइन क्रिएट कर देता है। बेसिकली इट्स जस्ट लाइक आपको स्किन पे चोट लगी और गड्ढा पड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर के स्किन के ऊपर ना हम हेयर्स ड्रॉ करते हैं, मतलब कि हेयर के स्ट्रोक्स अप्लाई करते हैं। एंड देन उसके बाद उसके ऊपर ग्रेफाइट या चारकोल, आप जो भी अप्लाई करना चाहो वो, और उसके बाद उसको सिंपली हम ब्लेंड कर लेते हैं। अब उससे होता क्या है, जो आप चारकोल या फिर आप जो ग्रेफाइट अप्लाई कर रहे हो ऑन पेपर, वो पेपर के डेप्थ में नहीं जा पाता है, और इस वजह से जो डेप्थ वाला पार्ट होता है वो व्हाइट रह जाता है और इट लुक्स लाइक
हेयर्स, ठीक है, तो हेयर की तरह दिखता है। तो ये होती है हमारी इंडेंटिंग टेक्निक, जिसका हम यूज करते हैं हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए। एंड इसका यूज करके आप काफी हद तक रियलिस्टिक हेयर्स ड्रॉ कर सकते हो। बट आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। काफी लोग मुझसे पूछते भी कि आप इंडेंटिंग टेक्निक यूज करते हो कि नहीं करते हो, तो भाई मैं यूज नहीं करता हूँ इंडेंटिंग टेक्निक। तो यार ये वर्ड ऐसा है ना कि भाई साहब लिटरली मतलब मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है ये बोलने में, बार बार इंडेंटिंग, ठीक है, खैर लिव इट, आप लोग समझ गए होंगे, प्रोनाउंस करने में थोड़ा डिफिकल्ट है यार, ठीक है। तो सेकंड चीज आती है हमारी दूसरा मेथड जो कि मैं यूज करता हूँ और मैं रेकमेंड भी करूंगा आपको कि आप भी यही यूज करो, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है इसमें। और वो चीज है लेयरिंग। अब लेयरिंग क्या है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज में भी काफी बार आपको बता चुका हूँ, अगर आपने देखी हो तो, ठीक है। बेसिकली लेयरिंग में हम क्या होता है, देखो जैसे कि अभी आपको ये मेरे बाल दिख रहे होंगे, ये मेरा एक तो नहीं, मतलब काफी सारे बाल है, बट अगर इसमें से एक बाल को मैं अगर सेपरेट करूं, ठीक है, और धीरे धीरे जैसे इसमें मैं लेयरिंग अप्लाई करूं, लेयरिंग इन द सेंस कि जैसे जैसे मैंने सिर्फ एक ड्रॉ किया, देन इसके ऊपर मैं ये बाल मैंने ऐड किए, फिर इसके ऊपर मैंने थोड़े और हेयर के स्टॉक्स लगाए, देन इसके बाद थोड़े और। तो इस तरीके से आप देखोगे ना, तो ये देखो यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया है, ठीक है, बाल घने हो गए, ठीक है। तो ये होती है लेयरिंग, ठीक है, कितने अच्छे तरीके से मैंने समझाया आपको लेयरिंग। तो ये होती है लेयरिंग। अब लेयरिंग आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, कौन कौन से टूल्स आपको यूज करने हैं, क्या तरीका क्या होता है, मतलब इसका क्या प्रोसेस होता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब भी हम कोई पेंसिल ड्राइंग बनाते हैं तो वहां पे हम पहले लाइट ग्रेड पेंसिल अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद वॉल्यूम सेट करने के लिए उसमें धीरे धीरे उसकी डार्कनेस को इंक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू दी रेफरेंस। ये बात नोट कर लेना, रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे आपकी रेफरेंस है उसके हिसाब से आपको पेंसिल्स यूज करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, ठीक है, देन उसके बाद उससे पेंसिल्स के आपको स्ट्रोक्स अप्लाई करने हैं। तो जब ये आप पहला काम कर दोगे, मतलब फर्स्ट लेयर जब आप अप्लाई कर दोगे, देन उसके बाद आपको एक ब्रश यूज करना है। कोई भी सॉफ्ट ब्रश होता है, मेकअप ब्रशेज आते हैं, मैं उनका यूज करता हूँ, तो उस ब्रश का यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है, ब्लेंडिंग की काफी सारे टूल्स हैं, जैसे कि पेपर स्टम्प है, कॉटन है या टिश्यू पेपर है, तो आपको वो वाले टूल्स यूज नहीं करने हैं। जब भी आपको हेयर्स को ब्लेंड करना होता है तो वहां पे आपको कोई सॉफ्ट ब्रश यूज करना है, ठीक है। सॉफ्ट ब्रश से मेरा मतलब है मेकअप ब्रश आपके पास होगा तो वो आपको यूज करना है। तो उससे जो आपका हेयर का जो टेक्सचर होगा उसमें वॉल्यूम क्रिएट होगा, और वो चीज ना ज्यादा इफेक्टिव होती है हेयर्स को ब्लेंड करने के लिए, ठीक है। कॉटन का आप यूज करोगे तो वो पूरे एरिया को एक जैसा इक्वल स्मच कर देगा, और जो कि दिखने में बिल्कुल भी आपके हेयर्स जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको ध्यान देना है, आपको ब्रश का यूज करना है जब भी आपको हेयर्स को ब्लेंड करना है। देन उसके बाद आपको उसके ऊपर मल्टीपल्स लेयर अप्लाई करनी है अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस फोटो। जैसे आपकी रेफरेंस में इमेज है, उसमें जैसे बाल है उसके, वहां पे जितना डार्कर है उतना डार्क आपको करना है, जितना लाइट है उतना लाइट यूज करना है, ठीक है। देखा जाए तो बेसिकली इन टर्म्स से सिर्फ 3 स्टेप्स हैं लेयरिंग के। लाइट ग्रेड पेंसिल से स्टार्ट करना है, स्ट्रोक्स अप्लाई करने हैं, सेकंड थिंग ब्रश यूज करना है उसको ब्लेंड करने के लिए, एंड देन उसके बाद सेम प्रोसेस अगेन आपको पेंसिल यूज करनी है, देन उसके बाद फिर आपको उसके ऊपर ब्रश अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप चलते जाओगे, एंड इन द लास्ट आप यूज कर सकते हो हाईलाइट देने के लिए मोनोज़ेरो इरेजर या कोई भी टूल जिससे आप हाईलाइट ऐड कर सको। अभी आपको देखो मैं एक इन शॉर्ट थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हो मेरे हेयर्स, तो यहाँ ऊपर वाले पार्ट्स में आपको हाईलाइट देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे डार्क है, यहाँ डार्क है, यहाँ पे भी हल्का हल्का हाईलाइट है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप इस तरीके से हेयर ड्रॉ कर रहे हो ना, तो आपको पूरे हेयर्स पे आपको पहले जो फर्स्ट लेयर आपको अप्लाई करनी है वो HB के साथ करनी है। इस तरीके से HB ग्रेड के साथ आप स्ट्रोक्स अप्लाई करोगे, देन उसके बाद आपको ब्रश के साथ उसको ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। देन सेकंड टाइम जब आप लेयरिंग करो ना, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको जहाँ पे शाइन है, यहाँ पे पेंसिल अप्लाई नहीं करनी है, आपको यहाँ पे और यहाँ अप्लाई करनी है। यहाँ पे आप थोड़े थोड़े डार्क वैल्यूज ऐड करते जाओगे, और इन द लास्ट फिर एक स्टेज आएगा जब ये डार्क होंगे, तो आप यहाँ 10B ग्रेड की पेंसिल यूज कर रहे होंगे। बट ये जो हेयर्स वाला पार्ट है जहाँ पे शाइन कर रहे हैं ना ये वाले हेयर, यहाँ पे आपको ये लाइट ग्रेड पेंसिल यूज करनी है, HB होगी या 2B होगी या 3B, तो यहाँ आपको लाइट ग्रेड पेंसिल यूज करनी है। तो अगर आप ऐसे करोगे ना, तो बाद में आपको ज्यादा यहाँ हाईलाइट्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इन द लास्ट आप यहाँ पे हल्के हल्के, यहाँ पे भी देखो हाईलाइट्स में भी आपको कुछ कुछ पार्ट दिखेंगे जो बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं। फिर जो सबसे ज्यादा शाइन कर रहा है ना, ये वाले पार्ट होते हैं जहाँ पे आपको इरेजर यूज करनी होती है, ठीक है। तो देख रहे हो कितने आसान तरीके से मैंने आपको लेयरिंग समझा दिया इन जस्ट
3 सिंपल स्टेप्स। तो इसी तरीके से आपको ना शेडिंग करनी है हेयर्स में भी। तो किसी भी तरीके का टेक्सचर हो, कर्ली हेयर्स हो या कुछ भी हो, आप बड़े आराम से ड्रॉ कर लोगे अगर आप इसी तरीके को फॉलो करते हो तो, ठीक है। और ये बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, ये चीज आपको अप्लाई भी करनी है। जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, या फिर मेरी जो बातें हैं वो सच भी हैं या नहीं है। तो जो भी मैं आपको चीजें बताता हूँ या फिर सिखाता हूँ ना यहाँ पे, तो उसको एटलीस्ट आप ट्राई करके देखा करो, तो सो दैट आप बाद में बोल सको कि हाँ भाई ये बंदा जेन्युइनली सारी चीजें सही बताता है। हो सकता है कि आप में से काफी लोगों को जो चीजें मैंने बताई वो समझ में ना आई हो, या फिर करने के बाद वो हो ही ना रहा हो, तो वो भी चीज आप मुझसे आकर पूछो कि भाई आपने जो ये बताया था ये मेरे साथ वर्क नहीं कर रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आपने कैसे किया, मुझसे नहीं हो रहा है। तो वो चीज आप आकर मुझसे पूछो, मुझसे क्वेश्चन करो, मैं आपको बताऊंगा। तो वो चीजें तभी होगी जब आप मेरी बातों को सुन के उनको प्रैक्टिस करोगे, मतलब इवन ट्राई तो करोगे कि जो मैंने बताई है वो चीज सच भी है या नहीं है। तो वो चीज जब आप करना शुरू कर दोगे ना, तो वहां से फिर आप सीखना जेन्युइनली स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये था ऑल प्रोसेस, आपको पता चल गया किस तरीके से हेयर्स ड्रॉ करने हैं। तो आई होप से आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जल्दी देखो यार, देखो अभी 2000 हो गए हैं, 10,000 भी करवा दो कंप्लीट जल्दी से। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए धमाकेदार ड्राइंग वीडियो के साथ। और जो अगली वीडियो होने वाली है ना, वो तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल होने वाली है, बिकॉज वो मेरा अब तक का सबसे नेक्स्ट लेवल आर्ट वर्क है। रील्स तो आपने देख ली होगी, बट उसके ऊपर ट्यूटोरियल्स अब इस चैनल पे आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ओपन हैमर वाली ड्राइंग के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, टेक केयर, बाय बाय।